बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर फरमाए, जो परेशान है, और जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए। जो बे औलाद है तो अल्लाह ताला नेक साले और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे, और जो तंगदस्ती का शिकार है, कर्ज की प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे कुरान पाक की एक ऐसी सूरह का अमल शेयर करने जा रही हूँ कि आपकी कोई भी हाजत है, आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए। अगर कोई बीमार है वो इसको पढ़ के शिफा हासिल कर सकता है। अगर कोई तंगदस्ती का शिकार है तो रिस्क में बरकत हो जाएगी। जो इसको जिस भी पर्पस के लिए पढ़ेगा इसको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई बंदिश का मामला है तो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो जादू के असरात से करवाई गई है या फिर आपके कारोबार पे करवाई गई है, या लड़कियों के या लड़कों के रिश्तों पे बंदिश करवा दी जाती है। कोई भी मामला ऐसा बंदिश का, वो भी इस अमल से इसको पढ़ के आप ख़त्म करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी मकसद है, आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, आप शादी के लिए करना चाहते हैं, या कर्ज है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि कर्ज उतरने का कोई वसीला बन जाए, कोई भी काम ऐसा जो आप चाहते हैं पूरा हो जाए, इस सूरह को पढ़ के आप अपने रब से जो भी मांगेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। बस क्या है कि आपने पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ वजीफ़े को करना है। जिस वक़्त कोई भी वजीफ़ा कर रहे हो उस वक़्त आपका ध्यान जब तक पूरी तरह से अपने वजीफ़े की तरफ ना हो तो कामयाबी जो है, उसके आसार जो है वो 100% नहीं बल्कि कम हो जाते हैं। क्योंकि जितनी तवज्जो के साथ, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ और यकीन रख के कोई ज़िक्र अल्लाह किया जाता है, उतनी जल्दी आपको कामयाबी भी मिलती है। आप यकीन रख के पढ़ें, खुदा को सामने महसूस करके कि आपके पास अल्लाह ताला आपके सामने है, आपकी सुन रहा है। इस तरह से महसूस करके आप पढ़ा करें तो इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी फ़ायदा हासिल होगा। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और कोई वीडियो उनसे मिस ना हो। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शुक्रिया। और आप जो इजाज़त का जिक्र करते हैं तो इजाज़त के लिए कमेंट्स में अपना नाम और अपने जगह का नाम लिख दिया करें, ताकि मुझे पता हो कि आप किस किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और नाम जो है वो आपका दुआओं में शामिल किया जा सके, इसलिए ज़रूर लिख दिया करें। तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि आपने वजीफ़ा क्या पढ़ना है। आपने कुरान पाक की सबसे पहली सूरह फातिहा को पढ़ना है, और इस सूरह फातिहा को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा का नाम भी दिया है कि ये शिफा भी है। इसको पढ़ के अगर कोई किसी मरीज़ पर दम कर दे या खुद मरीज़ पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले तो बहुत जल्दी अल्लाह ताला उसको शिफा अता कर देते हैं। अगर यानी कि इस सूरह को के फ़ायदे तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितने ज़्यादा है। तो अगर किसी मकसद के लिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो मकसद भी आपका ज़रूर पूरा हो जाएगा। मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसे मुख्तलिफ तादाद में पढ़ा जाता है। जैसे कोई बीमार है तो अगर 7 मरतबा पानी पे दम करके सूरह फातिहा का तो वो पी लेता है तो उसको लाजमी शिफा हासिल हो सकती है। लेकिन अगर कोई आमिल है इसका सूरह फातिहा का तो वो 7 मरतबा पढ़ेगा। आमिल बनने के लिए आपको पता है कि 41 दिन का चिल्ला काटना पड़ता है, और रोज़ाना 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है बाकायदगी के साथ, या फिर ख़वातीन जैसे नागे के दिन निकाल के बाद में पूरे करके 41 दिन पूरे करके अगर उन्होंने ये अमल किया होता है, कोई भी 41 दिन का अमल पूरा कर लेता है सूरह फातिहा को रोज़ाना 41 मरतबा, फिर वो इसका आमिल बन जाता है। और फिर वो 7 मरतबा सिर्फ पानी पे दम करके या 3 मरतबा भी दम करके अगर पी लेता है, या खुद भी पी लेता है, या मरीज़ को पिला देता है तो उसे शिफा हासिल हो जाती है। लेकिन जब हम किसी मकसद के लिए ख़ास, जैसे आज का वजीफ़ा ख़ास किसी हाजत के लिए,
یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اور آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تعداد ڈیفرنٹ ہے کہ آپ نے کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، یہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے حاجت کے 2 نفل، جس بھی آپ حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس کی نیت کریں، ٹھیک ہے، باوضو ہو جائیں، اس کی نیت کریں اور پھر 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل طریقے سے نفل نماز ادا کرنی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، دونوں رکعت میں ڈیفرنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال 2 رکعت حاجت کے نفل آپ نے ادا کر لیے اور اس کے بعد پھر جب آپ سلام پھیر لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ نے یہ نفل نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہو سکے تو ایک تسبیح پوری آپ اس کی استغفار کی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شروع کرنا ہے اور ہر بار بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پوری سورہ پڑھنی ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 70 ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے ایک نشست میں بیٹھ کے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کے آپ نے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جب 70 مرتبہ آپ کی سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے پھر اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے، اس کی دعا ٹھیک طریقے سے، اچھے طریقے سے دعا مانگے، اور دعا جو ہے وہ مانگنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو شروع میں آپ نے پڑھا وہی، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لینا ہے، اور اس طرح سے آپ کا ایک دن کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس عمل کو کم از کم 7 دن ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ 7 دن سے بڑھا کر پھر 11 دن ہوتے ہیں، اور 11 سے بڑھا کر آپ 21 دن، ٹھیک ہے، 21 دن کی لیمٹ ہے، اور پھر آگے بے شک آپ اس کو 40 دن بھی کر سکتے ہیں، اس عمل کو 41 دن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی نقصان تو آپ کا ہوگا نہیں، فائدے ہی بے شمار ہیں، لیکن آپ کی جو حاجت ہے، جس مقصد کے لیے آپ اس کو کر رہے ہیں، اس کے لیے 7 دن کا کہا گیا ہے کہ 7 دن میں اگر آپ کی حاجت نہیں پوری ہوتی تو پھر اس کو بڑھا کے 11 دن کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے اندر آپ کی وہ حاجت، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ ضرور پوری ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ بھی اگر آپ کوئی اور دعائیں بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ ضرور مانگیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس کے ساتھ ساتھ اس خاص مقصد کے علاوہ بھی جو دعائیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائیں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔